अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो तीन पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस खुशी के दिन पे आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग होने जा रहा है वो ईद उल अज़हा पे ही होने जा रहा है। और आज हम जहाँ पे जाने लगे उस जगह का नाम बड्डा है और उधर हम जाएंगे। हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, तकरीबन जितने भी घर आते हैं 350 से 70 हैं, जो भी घर आते हैं वो हम वहीं बड्डा की जगह पे मुकाम पे इकट्ठे होते हैं और एक साथ ही जानवरों को कुर्बान करते हैं, कुर्बानी देते हैं और फिर एक ही जगह पे हम गोश्त वगैरह इकट्ठा करते हैं और उधर से तकसीम करते हैं। बाकी मैं जा रहा हूँ, साथ में आपको भी दिखा दूँगा कि कैसे तकसीम किया जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। ये हैं मोहतरम वज़ीर साहब, ये खादिम हुसैन साहब, ये हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं। साथ में अक्सर साहब बैठे हैं, साथ में राजब साहब बैठे हुए हैं, तजम्मल साहब तजम्मल साहब। अच्छा, वो उधर मुझे सर आपकी वीडियो बनाई जा रही है कुर्बानी के हवाले से। ये तो आपको एयर वाई वाले नहीं, ये तीन पहाड़ी हमारा यूट्यूब चैनल है। तो हमने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आज की जो कुर्बानी की ये तकरीब है, क्या आप लोग इससे मुतमिन हैं या इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ अपनी मालूमात शेयर करें। असल में ये है ना कि हम जो ये देश है ना, तो ये तो पुराने मतलब जो है ना हमारे पेशवा से ये रिवाज जो चला रहा है, तो ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जो अच्छा ये मतलब सिस्टम है, ये हमारे मतलब गाँव से ये चला है। अभी दूसरे गाँव वालों ने भी हमारी नकल कर रहे हैं, लेकिन हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, हम आगे इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो कई मामला हम जब आप देखते हैं कोई ना, सजेशन देंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है? इम्प्रूवमेंट ये है ना कि अभी जो यंग जनरेशन है तो वो अपने लिहाज से जो है ना इम्प्रूवमेंट उनको करनी चाहिए। अभी हमने तो क्या करना है, हमें तो वो सूरज वो देखें ना किधर है, लेकिन फिर भी सूरज वहाँ से भी रोशनी अपनी डाल रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि ये सूरज की रोशनी डलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है सर आप इसके बारे बहुत में अच्छा है और इससे और मज़ीद अच्छा होना चाहिए। कोई सजेशन इसके बारे में? इसमें सिचुएशन यही है कि जो मतलब है हम इकट्ठी कुर्बानी करते हैं ना, ये सबसे बेहतर है और सिचुएशन इससे बेहतर ये कायम होते हैं रहनी ये कायम होता है। सर आप ये हमारे बाप दादा का सिलसिला चला आ रहा है, हम इससे बहुत मुतमईन हैं, खुश है, पहले भी खुश है और अभी से बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारी बरादरी इकट्ठी हो गई है और हमें इकट्ठा रहना चाहिए। और ये कुर्बानी की जगह एक ऐसी जगह होनी चाहिए, इधर दरमियान में होनी चाहिए, गाँव के दरमियान में ना, ये आप इधर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए, बल्कि एक जगह पक्की हो, उधर बंदोबस्त किया जाए, तरपाल होना चाहिए, मौसम खराब हो, इंशाल्लाह इस पे भी इस किस्म के अच्छे माहौल के साथ चलना चाहिए। बेहतर इससे बेहतर जो है ना मसले पानी का मसला है, वो भी होना चाहिए। चलें इंशाल्लाह इसके बारे में भी काम करेंगे। इधर हमारे मौलाना हज़रात बैठे हुए हैं, हमारे सरों के ताज, हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त की कि हम इन उलमा के दरमियान आज खड़े हैं। तो सर आप कोई राय देना चाह रहे हैं, कुछ सजेशन इससे को मज़ीद बेहतरी की तरफ हमने गमजन करना है? और ये हमारे टीचर ज़ियाउर रहमान साहब हैं, इनकी भी काफ़ी काविश है, कोशिश है। सर आप अपनी मालूमात शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है और ईद कुर्बान पर मुसलमान पूरे आलम इस्लाम की तरह यहाँ के मुसलमान भी अपनी बेदारी का मुजाहरा करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये एक मुनफरद हैसियत की हामिल इसलिए है कि नीचे से लेकर ऊपर पतराटा टॉप तक पूरी बरादरी वो अपनी तमाम तर मसरूफियात को तकलीफ़ उठाकर एक मुकाम पे सारे जमा होते हैं और एक इज्तमाइयत की जो सूरत पैदा होती है, यकीनन ये दूसरे लोगों के लिए भी काबिल रश्क है और हमारा आगे पीछे जाने का इत्तेफाक होता है। दूसरे लोग भी हमें इस बात पर खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपकी बरादरी के अंदर ये एक अच्छा निज़ाम है। इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है
جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن سر دست ہمارا آج کا اس مرتبہ جو پچھلے سال کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے ایک نظام چل رہا ہے، ایک پراپر طریقے سے سب کو برابر گوشت کا جو حصہ ہے وہ بھی مل رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں جس طرح ہمارے لوگوں کے اندر اور بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سال ہماری جو کمیاں کوتاہیاں آج کی دن رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تمام تر مسلکی اختلافات سے بالائے طاق ہو کر سوچنا چاہیے. برادری کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی اپنی اناؤں کی قربانی بھی ہمیں دینی چاہیے. بہت اچھی بات کہی ہے، تو بہت بس اچھی یہی میرا پیغام ہے کہ جتنی بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. ہم اپنی یہی پیغام جانا چاہیے قاری سنار صاحب کی طرف سے بھی، اور یہ ہیں تصور صاحب، ان سے بھی انشاءاللہ ہم رائے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ مجھ سے پہلے تمام بزرگوں نے صاحب نے بھی یہ پیغام دیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، کہ اجتماعیت کے اوپر، اجتماع کے اوپر، جماعت کے اوپر اللہ پاک کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اس کی جو تصویر ہے، عملی تصویر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھائی جس دن سے ہمارے آباء و اجداد نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے نصرت اور اللہ پاک کی طرف سے جو مدد ہے وہ شامل حال رہی ہے. انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے کوشش کی، اور پھر بیچ میں کچھ عرصہ کچھ خلا رہا، لیکن پھر ٹیچر حضرات نے، ہمارے گاؤں کے معززین نے، نوجوانوں نے، ہر آدمی نے اپنی طرف سے اس کار خیر میں حصہ لیا، اپنی اس بساط کے مطابق اس نے اس چراغ جلایا. تو اس کی عملی تصویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں تو یہ ڈاؤٹ تھا، ہم یہ سوچتے تھے کہ بھائی قربانیاں کم ہوں گی، اس کے باوجود آپ باقی احباب سے بھی پوچھیں گے کہ تقریباً میرے خیال میں 28 کے قریب جو بڑے جانور تھے اور 17 کے قریب چھوٹے جانور تھے، اور 26.5 من گوشت ایک جگہ پر تقسیم ہونا، ٹھیک ہے. اور پھر لوگوں کو ایسی انداز کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ماپ کر تول کر، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو. تو جن احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ پاک انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھے ہوئے، تمام اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، یا ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوئے، یقیناً اللہ پاک آنے والے دور میں مزید ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. اچھا، یہ ہماری مرکزی جامع مسجد کے قریب ہیں شجاعت صاحب، ان سے بھی کچھ رائے لینا چاہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، بہت اچھا. جس طریقے کے ساتھ اتفاق رائے سے گزشتہ سال کی طرح آج بھی، اس سال بھی جو ہے قربانی کا جو سلسلہ ہے بہت احسن طریقے سے جاری و ساری ہے. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اتفاق رائے سے اور اتفاق اور اتحاد سے جو ہے یہ سلسلہ بدستور جاری اور ساری رہنا چاہیے. باقی مسلکی اناج یا مسلکی جتنے بھی باقی معاملات ہیں ان سے بالائے تر ہو کر ہمارے جو معاملات ہیں باقی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی معاملات سارے طے کرنے چاہیے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس اتفاق کو اسی طریقے کے ساتھ قائم رکھے، ہمیشہ اس اتفاق کو جاری ساری رکھنے کی ہمیں بھی اللہ رب العالمین توفیق دے. بات یہی ہے کہ بس کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ. بہت اچھا پیغام دیا شجاعت صاحب نے. دو بزرگان ہمارے رہ گئے، ان سے بھی انشاءاللہ رائے لیں گے. سر یہ خادم حسین صاحب، یہ سابق کونسلر رہے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم رائے لیتے ہیں کہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پیارے بزرگ جو گزر چکے ہیں اس ترکوٹ کے 18 سے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن نے یہ ایک ہمارے ترکوٹ کے 18 میں خاص کر یہ ایک ایسا رواج پیدا کیا یا جس طرح انہوں نے سمجھا، اور اس میں آج دن تک اس پر ہم قائم اور دائم ہیں. آئندہ کے لیے میں یہ نوجوان نسل سے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس ریلیز کو قائم اور دائم رکھیں. شکریہ. یہ دلبدیر صاحب سے بھی ہم آخری رائے لیں گے. دلبدیر صاحب، آپ اس نظام سے مطمئن ہیں؟ کوئی سجیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ
ये जो हमारा कुर्बानी का सिलसिला जारी है, ये पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं किसी सरकारी अदारे में या किसी और जगह पर, तो हम इज्तिमाई हम बात करते हैं कि हमारा पूरा गाँव इज्तिमाई तौर पर एक जगह कुर्बानी करता है, और कोई घराना ऐसा नहीं होता है जिसको ये हिस्सा न मिले। तो वो अजीब व गरीब समझते हैं कि ये कैसा हो सकता है कि पूरा गांव एक जगह पर कुर्बानी करे और कोई आदमी ऐसा न हो जिसको गोश्त न मिले। तो हमें ये धंधा भी इसी तरह जारी रखना चाहिए, और आने वाली नस्लों को भी इसका सबक देना चाहिए कि शुक्रिया समी भाई, आपने एक बार फिर हमारी आवाज़ पे लबैक कहा, और इन लोगों हमारे कमेटी में इमरान कुछ रहते हैं, उनसे 2-4 मिनट की इमरान से भी आपसे गुजारिश की। हमारी मरकज़ी मस्जिद के इमाम हैं जनाब हाफ़िज़ अब्दुल कदीर साहब, चनाली के जो मस्जिद है उसके इमाम हैं। तो इनसे हम राय लेना चाह रहे हैं कि ये जो कुर्बानी का निज़ाम अभी हमारा चल रहा है, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई सजेशन अपनी तरफ से देना चाहें, कोई इसकी बेहतरी की तरफ जाने बताएं कि हम क्या ऐसा इक़दाम करें कि मज़ीद बेहतर से बेहतर की जाए रमज़ान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई ज़बरदस्त तरीक़ा है। गो कुरान और हदीस में इसकी कोई अहमियत नहीं है, या इसके बारे में कोई अहादीस या कुरान की वाज़ेह आयत वारद नहीं हुई है इज्तिमाई कुर्बानी की, लेकिन एक बरादराना तौर पर और ख़ुसूसन तकसीम के हवाले से कि हर फ़र्द के यानी हर फ़र्द तक वो गोश्त वो तकसीम हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में इसकी फ़जीलत आप समझें या जो भी कहें, अज़मत कहें या बेहतरी कहें, कि उसके लिए ये काफ़ी है कि हर अमीर और गरीब के घर ये गोश्त पहुंच जाता है कुर्बानी का, और कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक़ीन तक पहुंचने के बाद हर फ़र्द की कुर्बानी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन अमल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुतमईन हूँ। और मज़ीद जो है वो जो कुर्बानी कमेटी है उस हवाले से बात उनके साथ होती रहती है, अपनी जितनी भी तजावीज़ होती हैं हम उनके सामने रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वो अमल भी करते हैं। तो इस वक्त तो मेरी कोई तजवीज़ नहीं है, अलबत्ता ये है कि इस जो है ये निज़ाम से मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमें इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता करे। अच्छा समी भाई, ये जो हस्ती बैठे हैं, ये हेडमास्टर अख्तर साहब के बेटे बैठे हैं, ये गैदरिंग और उनका नाम ना है, उनकी याद ना है, ये मुनासिब नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, शुक्रिया सर। जो इस निज़ाम चलाने में भी इनका बड़ा हाथ है, तो इनसे भी राय लेंगे कि क्या ये इस निज़ाम को किस तरीके से चला रहे हैं। असल में बड़े ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों से एक निज़ाम चला आ रहा है इज्तिमाई कुर्बानी का। दरमियान में हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे। उसके बाद कुछ मुखलिस लोगों ने बिलखुसूस दोनों मसाजिद कमेटियाँ जो मस्जिद चनानियल और मस्जिद चौकी की कमेटी ने मिलकर एफर्ट की है नमदार साहब की सरपरस्ती में, तो दोबारा से तकरीबन ये 3रा साल है शायद, तीसरे साल है, तो हम इकट्ठे कुर्बानियाँ कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है हमें इस बात की कि हम अपने बुज़ुर्गों की रवायात जो है उसको बरकरार रखें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम गरीब तर जो लोग हैं उनको भी हर घर में तकरीबन जो है ना कम से कम 2 से 2.5 किलो 3 किलो गोश्त पहुंच जाता है। गरीब लोग जो गोश्त ख़रीद नहीं सकते वो भी इस कुर्बानी के मौके पर उनको फ़ायदा मिलता है, गोश्त उठा लेते हैं। इसके अलावा उनके हमसाए भी उनको देते हैं, तो हर घर में तकरीबन 3-4 किलो 5 किलो तक गोश्त पहुंच जाता है। और बड़े इस सिस्टम में एक बेनिफिट हमें ये भी है कि अगर अलग अलग हम अपने घरों में कुर्बानियाँ करें तो हो सकता है ज़्यादा लोग वो अपना हिस्सा नहीं डालते, लेकिन जब इज्तिमाई होती है तो देखा देखी भी, और कुछ उलमा हज़रात जो है वो भी उनको ब्रीफ़ करते हैं जुम्मा के खुतबात में। तो इस सूरत हाल में फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं और अपना हिस्सा लगाते हैं, और सवाब जो है वो इस कुर्बानी का मिल जाता है।
अच्छा समी भाई, बड़े ऑनर की बात है कि जो भी हमारा निज़ाम चला रहे हैं ये टीचर हजरात चला रहे हैं। एक से बढ़ के एक टीचर की कोऑपरेट करके इस निज़ाम को चला रहे हैं। बड़ी इल्म की रोशनी से हम जो मुनव्वर हैं लोग, जिनके जहन खुले हुए हैं, तो उन्होंने हमें जोड़ा है किस तरीके से, यही आपको मिसाल दिखाई जा। अच्छा समी भाई, आपसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कुर्बानी का ये निज़ाम चलाने में इनका भी बड़ा किरदार है, तो आप मज़ीद ये डिटेल बताएंगे खुद के किस तरह ये सारे निज़ाम को मैनेज करते हैं और किस तरह की मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत और काविश से ये काम शुरू किया है। तो इसकी पजीराई होनी चाहिए कि हमारी कौम कठवाल की जो पहचान है वो दूसरी बरादरियों पर बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से हावी है। अब हमारी तकरीबन दूसरी बरादरी जो आबासी बरादरी है, मीरपुर सत्तियों की बरादरी है, उसकी बरादरी के जो लोग थे उनमें से तकरीबन 80 बंदों को हमने गोश्त तकसीम कर दिया है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। और अब हमारा 350 जो शापर है वो बन चुका है। हमने उसको प्रॉपर तरीके से एक लाइनों में लगा कर रखा हुआ है। जब तक हमारी तादाद पूरी नहीं होगी 750, हम किसी बंदे को गोश्त नहीं देंगे। अगर उससे भी बाकी गोश्त जो बचा तो वो भी हम अपनी बरादरी के लोगों में बराबर तकसीम करेंगे। अच्छा, ये आपने जो एक फिगर दिया 750, ये 750 घराने में यही समझो? ये 750 सोचें घराने ही शुमार कर लें, क्योंकि एक घराने में 2 अफराद भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, मगर उसको घराने में ही काउंट करें। जो शादीशुदा बंदे हैं हम उसको काउंट करते हैं। जो किसी बंदे ने शादी की है, उसने अगर अपनी बीवी को तलाक दी है, या किसी बंदे ने दूसरी बरादरी में अगर वो शादीशुदा थी तो उस आदमी ने लड़की को तलाक दी है, वो बेवा की सूरत में हमारे गांव में मौजूद है, हम उन लोगों को भी देते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे माजूर आदमी होते हैं, जहनी माजूर होते हैं, जिस्मानी माजूर होते हैं, हम उन लोगों को भी ये गोश्त उनके घरानों तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। अच्छा सर, आपसे ये शॉपर हैं, ये किसने प्रोवाइड किए? ये हमारी जो 5 रुकनी हमारी नीचे वाली जो मस्जिद है चौकी वाली, उसके 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर हमारी चनाली मस्जिद वाले मेंबर हैं, हम और एक नंबरदार साहब हैं। हम इसके जो अखराजात आते हैं वो हम अपने आप पर डिवाइड कर लेते हैं। वो जितना भी खर्चा आता है वो हम अपने ऊपर तकसीम कर लेते हैं और इसके इस तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, ये आपने वेट कांटा जिसे हम कहते हैं ये उठाया हो, इसका मकसद क्या है? इस कांटे का मकसद ये है कि हम जो शापर जिस आदमी को देने जा रहे हैं या जिस बंदे के लिए हमने उसका इंतखाब किया है उसको तोला जाता है, और एक हिसाब से हमने 650 जो छापर है उसको हर 10 छापरों में से 2-3 को तोला जाता है कि उसमें वज़न बराबर जा रहा है कि ऊपर नीचे हो जाता है तो वो उसको हम निकाल के दूसरे छापरों में डिवाइड कर लेते हैं। मैक्सिमम 2.25 किलो 2 किलो ने करीब ये गोश्त जा रहा है। अच्छा, ये जो शॉपर में है ये 2.2 के करीब जा रहा है। तो अभी तक किसी छापर में अगर हड्डी मोटी आ जाती है तो वो 2 किलो तक पहुंच जाता है। अच्छा, हड्डी की निस्बत से उसका वज़न गोश्त का बढ़ा दिया जाता है। देखें जी, कितनी मतलब इस बात का भी हम रखते हैं ख्याल ये सब कि किसी को हड्डी ज़्यादा चली गई तो उसको गोश्त बराबर करके ये निज़ाम को मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के जो हमारी होते हैं बड़े दिन होते हैं, ईद होती है, जो प्रोग्रामात होते हैं उनको मैनेज करने की हमें तौफीक अता है। आप दोस्तों के तावन से हम इंशाल्लाह इससे बढ़ चढ़ कर काम करें। अच्छा, लास्ट आपसे एक क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई आने वाली नस्ल को कोई पैगाम? हम आने वाली नस्ल को ये पैगाम छोड़ के जा रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी आज बाकी है। कुछ हमारे जो दोस्त इन प्रोग्रामात और इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, आपसे ये गुजारिश है कि अपना इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम रखें और इन चीज़ों से सीखने का आपको मौका मिलेगा। आइंदा आपने इस कौम का निज़ाम संभालना है तो हमारी तवक्को है कि आप इससे बढ़कर हमारा ये
काम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें रमजान साहब से 2 मिनट लेने और अभी को चलाने के इस निज़ाम को चलाने में इनका बड़ा हाथ है। ये अभी इनके हाथ में जो ये पेपर देखें, अगर मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूँगा मादरत के साथ, इतनी बड़ी लिस्ट है। ये दिलकोट कठवाला में बसने वाले हर एक बंदे के लिए का नाम इसमें मौजूद है जो शादीशुदा है। मैंने पहले भी कहा था कि हर शादीशुदा जो है उसका नाम यहाँ दर्ज होता है और उसको हम गोश्त प्रोवाइड करते हैं। मज़ीद इसके बारे में डिटेल मेरे मामू आपको बेहतर मौजा दिलकोट के ठाला का ये इब्तदाई से जो निज़ाम चल रहा है कुर्बानी का, ये इज्तिमाई कुर्बानी हमारी होती है हर साल, और हर साल पूरी बरादरी के ठाल बरादरी जो है वो इसमें शामिल होती है, जो जिसका तल्लुक़ मौजा दिलकोट के ठाला से है। और इसके अलावा और भी बरादरी के लोग यहाँ शामिल होते हैं। तो हमारे ये इज्तिमाई काम बहुत अच्छे से तरीके से चल रहा है और हमारे आबा अजदाद का ये बनाया हुआ तरीक़ाकार है। और इसमें पूरी बरादरी के जितने भी शादीशुदा लोग होते हैं, जितने भी बेवा होते हैं, या जितने भी बालग माजूर लोग होते हैं, उनकी अगर शादी न भी हो, बालग माजूर हों, तो उनको भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है और उनको भी हिस्सा पहुँचाया जाता है। इसके अलावा यहाँ दूसरी बरादरियों के बेशुमार लोग आते हैं, कोई भी हिस्सा लेने के बगैर नहीं जाता, सबको उनको कुर्बानी का हिस्सा दिया जाता है। शुक्रिया। ये कौन इस निज़ाम को चला रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 जहाँ पे मरकज़ी जामा मस्जिद हैं, उनकी मस्जिद कमेटियाँ हैं, उनके मेम्बरान काम करते हैं। इसके साथ उनके इंचार्ज हैं नंबरदार मुजीबर रहमान साहब, हमारे गांव के इंचार्ज हैं, वो ओवरऑल इंचार्ज हैं। उनके साथ हमारे टीचर बरादरी से बहुत सारे असातिज़ा इकराम हैं, जिसमें मेरे वालिद साहब टीचर मुजीबर रहमान साहब हैं, वो उनके साथ शामिल हैं। टीचर यार रहमान साहब हैं, टीचर सिजाद अहमद साहब हैं, टीचर सिजाद हुसैन राजा साहब हैं, टीचर हसन बाग साहब हैं। इसके बाद यहाँ पर गोश रात भी मौजूद हैं बरादरी के, जो यहाँ पर उनके साथ मिलकर। अच्छा, ये साथ में गोश्त के साथ खालें भी पड़ी हैं? जी पड़ी हैं। तो इन खालों के बारे में आप क्या करते हैं? खालें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमाए किराम हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको बाकायदा अपने जिम्मेदारी लेकर मदारस तक उनको फ़रोख्त करके मदारस में वो पैसे तो अच्छा, ये अभी बता सकते हैं कि कितने जानवर, बकरा प्लस गाय? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के जो जानवर जहाँ पे ज़बह हुए हैं वो 27 जो है ना, वो बड़े जानवर ज़बह हुए हैं, जिसमें गाय, भैंस वगैरह और बछड़े वगैरह शामिल हैं। और छोटे जो जानवर हैं, बकरे वगैरह, बकरी, दुम्बा वगैरह जिसको कह सकते हैं। दुम्बा यहाँ पर कम ही होता है, बकरे बकरी ज़्यादा। दुम्बा ऊँट तो मेरे ख्याल में नहीं होता। ऊँट भी यहाँ पर बहुत कम ही होता है, और दुम्बा भी आज देखने को नहीं मिले। दुम्बा भी यहाँ पर नहीं होता। उसकी कोई ख़ास रीज़न बता सकते हैं आप? तो 14 बकरे थे और 27 बड़े। अच्छा, 14 बकरे और 27 बड़े। अच्छा, मैंने सवाल किया था कि दुम्बा और ऊँट क्यों नहीं होते यहाँ? ऊँट तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रोड का थोड़ा इशू है। रोड हमारे उस लेवल के नहीं है कि यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ आ सके। उसके ऊपर फिर यह है कि ऊँट को संभालना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इस लिहाज से दुम्बा कुछ लोग करते हैं लेकिन घरों के हद तक ही करते हैं। तो बकरी वगैरह इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जंगल में मौजूद है लोग यहाँ पर जंगल में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो जानवर हैं, इनके चारे का निज़ाम यही जंगलात से है? उम्मीद है नहीं, यहाँ पे चारे का निज़ाम बिल्कुल मुश्किलात 100% तो जंगलात पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये 2, 3, 4, 6 महीने होते हैं जो सीज़न होता है जंगल का, कि लोग घरों से ले आते हैं जानवरों को और दिन को उनके साथ रहते हैं, क्योंकि शेर वगैरह का भी, चीते का और दूसरी जंगली जानवरों का भी खतरा होता है, तो वो साथ रहते हैं, शाम को घरों में ले जाते हैं। लेकिन बाकी जो है ना 6 महीने जो सर्दी के जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो घरों में लोग बंदोबस्त करते हैं, भूसा वगैरह, घास वगैरह अपनी ज़मीन से काट के जमा किया जाता है। अच्छा, आज अगर आपके पास मालूमात है तो ठीक, नहीं है तो कहीं से करके समी भाई के हवाले ये मालूमात कि आज सबसे ज़्यादा जो जिसकी कीमत लगी है वो तकरीबन कितनी लगी है,
तो सबसे कम कितनी कम वाले को चलो छोड़ भी दें, गाँव के एतबार से ठीक कीमतें लगी हैं, और इतनी कम लगती हैं। इनकी जो है ना केजी, इनका वेट के बारे में भी थोड़ा मालूमात दें। जो हमारा मेरे जो इलम में है, मज़ीद इससे भी शायद कुछ ज़्यादा हो सकता हो, मेरे जो इलम में है वो यहाँ पर एक पोस्ट में से एक संडा जिसको बोलते हैं आप, वो था भैंसा, वो जहाँ पर उसकी कीमत सबसे ज़्यादा लगी है मेरे ख्याल में 1,54,000, और उसका जो रेट निकला है वो तकरीबन 5 मन के करीब है, 4 मन 4.5 मन उसका रेट। ठीक हो गया। तो अच्छा, मेरे लास्ट क्वेश्चन कि अगर ये जो शक्कर बना रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी बेशी हो जाए तो इसके मुतबादिल उनके पास कोई निज़ाम ऐसा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाड़ी का इतना सिस्टम है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत है कि ये कभी कम नहीं, ये इंशाल्लाह बच जाएगा लेकिन कम नहीं। यहाँ पर हमारी दूसरी गाड़ी के भी लोग आते हैं, माइनॉरिटीज़ भी आती हैं, उनको भी हमारी गाड़ी के बराबर हिस्सा दिया है और डिसिप्लिन के साथ अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, आपने कहा कि दूसरी बरादरियों में, तो ये तो किटफाल दिरकोट किटफालों वालों के लिए स्पेसिफिक नहीं स्पेसिफिक दिरकोट किटफालों वालों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस कुर्बानी की मिसाल या नकल देख कर आप कह सकते हैं दूसरी बरादरी के भी लोग आकर यहाँ कुर्बानी में हिस्सा भी डालते हैं, हिस्सा भी डालते हैं। रावलपिंडी में हमारे बरादरी के लोग होते हैं, वो भी गर्मी में आए होते हैं, वो भी हिस्सा डालते हैं। रावलपिंडी से भी लोग? जी, वो भी हिस्सा डालते हैं। और मिनॉरिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो हिस्सा तो वो इस्तिताद नहीं होते उनकी, लेकिन वो यहाँ पर आते हैं गोश्त में हिस्सा। अच्छा जी, ये बड़ी खुशहाल बात है समीर भाई कि दिरकोट किटफाला वालों ने ये मिसाल कायम किया है कि अपने साथ ही दूसरी बरादरियों को भी साथ मिलाते हैं, और अगर वो हिस्सा नहीं डालते लेकिन मौजूद है। मैंने आज बड़ी एक अच्छी मिसाल देखी, कुल्फ़ी बेचने वाला आया समी भाई, तो जब वो जा रहा था तो हमारे लोगों ने तकरीबन 5 केजी के करीब कुल्फ़ी वाले को, जो पता नहीं किस इलाके से है, किस बरादरी से है, किस नस्ल से, लेकिन ये दिरकोट वालों की शान है कि मेहमान नवाज हैं। इन्होंने तकरीबन 5 केजी के करीब उसको दिया। कुछ मालूमात सैफ भाई भी देना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुर्बानी का जो सिस्टम है हकीकत में जो शरीयत के हैं उसूलों के मुताबिक है। आज की अगर आपका जानवर था उसमें 150 केजी गोश्त निकला है, तो उसमें जो 7 हिस्सेदार होते हैं वो आपस में 100 केजी को डिवाइड करेंगे। अच्छा, जो 50 केजी ऊपर का है वो यहाँ पे जमा हो जाता है हमारे पास, कमेटी मेंबरान के पास। जो तीसरा हिस्सा होता है ना, हाँ जी, वो पूरी इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। मिसाल के तौर पर 90 केजी है एक जानवर से, तो किस तरीके से उसको 90 केजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 30 केजी यहाँ पे आएगा, 60 केजी पीछे रह जाएगा। 60 केजी को डिवाइड करेंगे वो 7 हिस्सेदार में। 7 हिस्सेदार जब वो अपने घरों में ले जाते हैं तो वो उसमें से अपने ख़ास रिश्तेदारों को, या जो लोग जिसको हम अपनी ज़ुबान में आमा और खासा का, जी ख़ास लोगों को जिनमें से देना, तो वो उस 60 में से जो उनका जो हिस्सा बनता है, 7 तकरीबन 11 किलो बनेगा या 10 किलो जितना भी बनेगा उसमें से देंगे। बाकी जो ऊपर का 30 केजी है वो यहाँ पे आके जमा, वो जहाँ पे जमा होते होते अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1100 केजी का वहाँ पे गोश्त पड़ा। अच्छा, ये टोटल जो कितने मन तकरीबन इधर अभी केजी में आपको मैंने बताया 1100 केजी, अगर इसको मनों में करो तो ये 26.5 मन बनता है। 26.5 मन गोश्त वो पड़ा है। समी भाई बिल्कुल डिटेल के साथ आप बता रहे हैं कि 26.5 मन केजी गोश्त पड़ा है, 1100 केजी 26.5 मन और 1100 केजी। ये सैफ भाई ने जो मालूमात दी हैं, इसमें बकरे और मोटे का डिवाइडेड है या बकरे का असल में कम होता है, लेकिन वो भी साथ ही वो थोड़ा थोड़ा हिस्से में डाल देते हैं। जितना भी अगर 1.5 किलो का हिस्सा है तो उसमें 1 पाव बकरे का भी उसमें डाल दें। अच्छा समी भाई, हम आपसे अब इतना टाइम नहीं लेंगे, बहुत अच्छी ब्रीफमेंट हमने सैफ भाई से ली। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि 5 मिनट कम अज़ कम वो दिखाने वीडियो वो वाली दिखानी है जो
جب یہ نام پکاریں گے نام پکارے جائیں گے اس میں اس کو لازمی تقریب سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ قیصر بھائی اور سفر ہوگی نعت ہوگی اس کے بعد اس کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں ضرور محفوظ کرنا ہے. ہمارے کمیٹی ممبران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں. ان سے اگر کوئی معلومات لینی ہے مزید تو انتظامی تقریب کی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ لازمی دکھائیں گے, کیونکہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھروں میں کرتے ہیں عید وغیرہ, اور وہ بھی یہ الحمدللہ ہمارا ایسا سسٹم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پوری ہماری تحصیل میری تحصیل کوٹلی سے ہوں, تحصیل کلر سے ہوں, تو کیا پورے ضلع میں آپ کو اس کی مثال کہیں نہیں ملے, پورے ضلع راولپنڈی میں آپ کو مثال. اوکے سیفر الرحمان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. قیصر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, السلام علیکم. ساتھیوں کے لوگ جہاں آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس موقع پر کوشش میں ہے اور ہماری یہ جو روایت ہے ہمارے ضلع میں یہاں دور دراز تک مثال نہیں ملتی, تو اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے نا اس کو سنبھالنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. تو ایک شعر کے ساتھ میں اجازت دوں گا. تقریر کا وقت ہے. شاعر نے کہا کہ پیروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پیروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے, ملا ہے حسن تو اس کی حفاظت بھی کر, سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. ہمارا یہ جو اطاعت ہے, ہماری یہ جو مثال ہے عظیم, اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو ہے نا. بہت شکریہ. میں حاجی محبوب عالم, خورشید عالم دو. تین پہاڑی یوٹیوب کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں. تین پہاڑی یوٹیوب چینل کے ساتھ ہم ادھر بڈا کے مقام پر موجود ہیں. یہ ہمارے گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ دیگر کٹوالا کی برادری ہے. یہ زہر احمد صاحب جو کہ نام پکار رہے ہیں, اور یہ ساتھ ماسٹر سجاد صاحب, ساتھ ماسٹر فہمد الرحمان صاحب, نمبردار مجید الرحمان صاحب, ساتھ حافظ قدیر صاحب. جی الحمدللہ یہ ہمارا اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. اختتامی لمحات کی طرف یہ فیس 2 کے جی سے اوپر ہی ہے, تقریباً 2.25 کے جی کا ایک حصہ ہے. تو اس میں تقریباً ہمارے ٹوٹل گرانوں کی تعداد 650 تو ذرا یہ بھی بتا دیجیے صاحب بھائی, ہمیں بتائیے گا کہ یہ فیملی میں کس طرح تقسیم کیا جائے گا, اگر ایک گھر میں کس طرح افراد کے حساب سے کیا جائے گا یا کس طرح کیا جائے گا؟ ہندی میں اس لحاظ سے انہوں نے سسٹم بنایا ہوا کہ ہر شادی شدہ فرد کا حصہ ہے اس میں, ہر بیوہ عورت کا حصہ ہے, ہر معذور کا حصہ ہے اس میں. اگر ایک گھر میں فرد 3 یا 4 بھائی شادی شدہ ہیں تو وہ 4 حصے جائیں گے, سب بھائیوں کو الگ الگ حصہ ملے گا. تو اس کے علاوہ 3 بچوں کا حصہ ہوتا ہے. معذور افراد ہوتے ہیں ہمارے, یا بیوہ عورت ہے, یا کسی دوسری فیملی سے اطلاق یافتہ ہماری اگر کوئی بہن ہماری برادری میں آئی ہے تو اس کو بھی حصہ دیں.